नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नाथ पब्लिकेशन जो राजस्थान में अपनी इन किताबों की सारगर्भिता के लिए जाना जाता है, आज हमने यहाँ से यह करना शुरू किया है कि हम नाथ पब्लिकेशन की आने वाली प्रत्येक किताब का रिव्यू इस प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध करवाएंगे ताकि आपको फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। आज हम जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं जिस किताब की, वो हमारा एक पर्सन बैंक है, राजस्थान का राज व्यवस्था। ये जो राजस्थान की राज व्यवस्था है जिसका ये पर्सन बैंक है, इसका रिव्यू आपके सामने करने वाले हैं। ये जो पूरा का पूरा जो पर्सन बैंक है वो PYQ पे डिपेंड, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पीछे चाहे अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम करवाया हो, चाहे RPSC ने करवाया हो, इसके अलावा जितने भी, जैसे राजस्थान पुलिस, इसके अलावा UPSC, UPPCS, इनके जो एग्जाम हुए हैं और स्टेट पॉलिटी से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को इसके अंदर इंक्लूड करके और नीचे उनकी व्याख्या दी गई है। हम ये अब आपको दिखाएंगे एक एक करके। सारे पेज तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन एक डेमो के रूप में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर मैटर किस तरह से अवेलेबल करवाया गया है। सबसे पहले ये किताब है, इसका जो कवर पेज है राजस्थान राज व्यवस्था। एक बात तो यहाँ पर ये लिखी हुई है 24 अक्टूबर 2024 तक परीक्षाओं के प्रश्न इसमें शामिल हैं। CET का जो लास्ट पेपर हुआ था उसके बाद इसको हमने पब्लिश कर दिया था, अब ये मार्केट में चल रही है। और इसके अलावा हमारे ये जो और प्रश्न बैंक हैं जो अभी हाल ही में प्रकाशित होने वाले हैं, इन प्रश्न बैंकों पे बाद में हम चर्चा करेंगे। आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टेट, ये अपने जो राजस्थान की पॉलिटी है, इस पे रहेगा। मैं आपको जैसे एक एक करके बता देता हूं। जैसे ये जो, एक मिनट, जैसे हमारा ये एक पेज है, इसके अंदर ये मान लीजिए एक पेज है इसके अंदर, और इसका एक प्रश्न है। ये मान लीजिए एक प्रश्न है इधर है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे ये कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये जो प्रश्न आया हुआ है उसकी एग्जाम यहाँ सामने लिखी हुई है, और उसके बाद में यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन नीचे किया हुआ है। जैसे यहाँ पर इसकी व्याख्या, इसके नीचे क्वेश्चन ऐसा ही और है, उसके नीचे व्याख्या कर रखी है हमने। जैसे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा सा, शायद ऐसे तो आप मुझे पता नहीं आपको दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 खंड 6 के अनुसार अनुच्छेद 153 में संशोधन कर एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर ये धारा से संबंधित एक प्रश्न आया था रीट मेंस के अंदर कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसका आंसर धारा 6 है। ये यहाँ पर व्याख्या के अंदर डाल दिया गया है। ये तो इस तरह से, और यदि आप आगे बढ़ोगे, जैसे ये पहला हमारा टॉपिक है राज्यपाल, ये थोड़ा सा उल्टा लग गया है पेज। ये जैसे राज्यपाल वाला टॉपिक है आपका, जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। इधर देखिए आप, एक प्रश्न मैं आपको पूरा इस तरह से दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर है। देखिए ये प्रश्न, ये राज्यपाल वाला टॉपिक है हमारा। यहाँ पे देखिए इस पहले वाले क्वेश्चन को आप देखिए इधर कि राजस्थान में, ये जो 1 नंबर क्वेश्चन है अपना, कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया। ये पटवार का एक क्वेश्चन है। सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह, महाराव भीम सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, इसका आंसर सवाई मान सिंह है। तो यहाँ इससे संबंधित जितनी भी व्याख्याएं यहाँ पर डालनी चाहिए थी वो हमने डाल दी है यहाँ पर। उसके बाद यदि आप आगे चलोगे तो यहाँ पर आगे आप चलोगे, अब इसके अंदर क्या है, एक चीज़ तो ये देखो आप, इसके अंदर एक चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक चीज़ तो ये है कि जो यहाँ पर व्याख्या ये डाली गई है, इससे व्याख्या या फिर इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है वो इसके नीचे डाल दिए गए हैं। मतलब एक जैसे प्रश्न नीचे डाल दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी एक जो और विशेषता है वो ये है कि ये जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए राज्यपाल वाला टॉपिक है आपका, ये राज्यपाल वाला टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंदर
जैसे आप थ्योरी की जो बुक पढ़ते हो, थ्योरी वाली बुक का जैसे एक क्रम होता है ना, उसी क्रम के अंदर है और इसमें प्रश्न है। ये नहीं है कि आपको एक प्रश्न कहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड प्रश्न एक कहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जैसे प्रश्न आपको एक साथ मिलेंगे, उनकी व्याख्या एक जगह कर दी जाएगी, उससे संबंधित जितने भी 3-4 क्वेश्चन है वो नीचे डाल दिए जाएंगे। व्याख्या है उसको बेहतर तरीके से किया गया, आप पढ़ना, बहुत शानदार तरीके से व्याख्या किया गया है। उसके बाद देखिए नीचे ये प्रश्न डाल रखे हैं ये, फिर जैसे मैं आपको और दिखाता हूं, जैसे ये प्रश्न है, अब यहाँ पर आर्टिकल वाले प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गए ये। तो राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो एक जगह पे हैं सारे के सारे। 100, अब ये पूरी एक टेबल हमने बना दी यहाँ पर, अनुच्छेद 153 से लेकर पीछे हमने देखा था, आपको जैसे दिखाया था मैंने, यहाँ पर ये देखो, यहाँ 161 तक, यहाँ पूरी एक टेबल है। अब जितने भी आर्टिकल से जो प्रश्न बने हैं वो सारे के सारे प्रश्न है एक जगह मिल जाएंगे आपको। उसके बाद देखो आप आगे और चलो, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको भी मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। जैसे ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं, बाकी तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अब सारे क्वेश्चन थोड़ी बताए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 26 शायद आपको दिख रहा होगा कि राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अभी 2023 का क्वेश्चन है, पीटीआई में आया हुआ। उसमें 3 इधर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसमें आपको सही छांटने थे कि भाई कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 2 3 जैसे भी है, या सारे सही हैं। तो फिर इसकी जो व्याख्या है, अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने की निवारित नहीं करेगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि यहां पर जो आर्टिकल की लैंग्वेज है, उस आर्टिकल की लैंग्वेज को जैसा और आपके संविधान में लिखा हुआ है उस हिसाब से डालने की कोशिश की गई है। क्योंकि आज के टाइम में हाँ ये है, उसको एक्सप्लेनेशन आगे किया तब उसको सरल किया है, लेकिन वो भी डालने की कोशिश की गई है। क्योंकि अभी जो प्रश्न आ रहे हैं ना अपने एग्जाम में, तो वो प्रश्न फिर बाद में उसी लैंग्वेज में आते हैं, तो फिर वहां पर दिक्कत होती है। अपने अलग जो प्रश्न है उसमें उसको सरल करके डाल दिया, लेकिन एक जगह जहां पर डाला है तो उसी लैंग्वेज में डाला है। तो जैसे यहाँ पे डाल रखा है ये, अब आर्टिकल 153 से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो इसके नीचे आ गए। फिर उसके बाद आगे आप जाओगे तो यहाँ जैसे हम आगे बढ़ गए, बीच में से पेज मैंने छांटे थे अलग, ये जैसे यहाँ पे इस टेबल के अंदर देखिए आप, इस टेबल में देखो आप, ये देखिए, ये देखो आप यहाँ पे इस टेबल में, यहाँ अनुच्छेद 157 है, 157 की जो बातें हैं वो सारी यहाँ लिखी हुई हैं। यहाँ 158 है, 158 में भी सारी बातें, 158(1), 158(2), 158(3), 158(3) कै ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, और 158(4), ये 158 की जितनी बातें वो सारी सारी यहाँ डाल दी। अब इस 158 से संबंधित जितने प्रश्न बने हैं वो प्रश्न इसके नीचे आ गए। फिर जैसे ये आर्टिकल 361 है, ये भी इनसे संबंधित है, राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज प्रमुखों के संरक्षण से संबंधित है, तो वो फिर सारी की सारी बात यहाँ पर डाल दी। उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न आगे डाल दिए। फिर ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये राज्यपाल की लिस्ट है, ये जितने भी राजस्थान में राज्यपाल हुए उनकी लिस्ट है, ये राजस्थान के राज्यपालों की सूची और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य वो सामने डाल रखे हैं, ठीक है ना। जैसे ये सवाई मान सिंह जी, हमने राज प्रमुख से शुरू करके और लास्ट तक आज तक जो अपने वर्तमान में जो कालांत अभी जो अपने राज्यपाल हैं राजस्थान के, वहाँ तक कंटिन्यू ये पूरी की पूरी सूची बनाई है। इधर आपका इनका कार्यकाल दे रखा है, यहाँ से ढंग से आप पढ़ोगे तो फिर बाद में इनसे संबंधित एक तो क्रम का प्रश्न कई बार आता है, तो वो क्रम वाले प्रश्न सारे इसके नीचे डाल दिए, ठीक है ना। इससे संबंधित और भी फैक्चुअल प्रश्न पूछते हैं वो भी हमने यहाँ पर डाल दिए। ये इनका क्रम है, ये टेबल देखो आप आराम से, इस टेबल के अंदर इस तरह से कंटिन्यू ये पूरी की पूरी टेबल इसके अंदर डाल दी है। फिर आप आगे चलोगे तो फिर हमने इनसे संबंधित प्रश्न और डाल दिए, है ना। फिर ये देखो इधर आर्टिकल वाला प्रश्न, ये तीसरा टॉपिक आ गया, दूसरा टॉपिक आ गया, दूसरा टॉपिक जिसका नाम है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। 1 मिनट, ये जो टॉपिक है ये अपना दूसरा टॉपिक है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब यहाँ पर उसी क्रम में प्रश्न आपको मिलेंगे इसके अंदर, जिस क्रम में आप थ्योरी पढ़ते हो ना, मतलब आपको कंटिन्यू मिलेगा, क्योंकि ये वैसे तो कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये तो सिर्फ वो प्रश्न है ना जो प्रश्न आपको आप ढूंढते हो कि ये प्रश्न कौन कौन से एग्जामों में आए हुए हैं। क्योंकि अपने ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो रहे हैं अभी,
रिपीट, अब रिपीट तो होंगे ही, क्योंकि प्रश्न बनाने वाला किताब बनाएगा, प्रश्न तो वहीं से बनेंगे ना। अब बार बार एग्जाम, अब हर महीने दो तीन एग्जाम हो जाती है। सीईटी के 6 पेपर हो गए, पशु परिचर के 6 पेपर हो गए, है ना। आगे फिर आने वाली एग्जाम है, या पीछे जितनी भी एग्जाम हुई हैं, तो एक एक एग्जाम के बड़ी यदि एग्जाम है, राजस्थान पुलिस के कितने पेपर हुए थे, है ना। तो वो जो पेपर हैं तो कितने पेपर हो जाते हैं ना। तो फिर बाद में प्रश्न तो यही से, जैसे ये आपका एक टॉपिक है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वाला, इसमें पहला शुरू से स्टार्ट किया हमने यहाँ से। ये प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो फिर बाद में देखो इन्होंने प्रश्न देखो, है ना। अनुच्छेद 165 एक कै, 165 5, 164 एक कै, 165 एक, कितनी डिटेल से कितनी गहराई से प्रश्न पूछा है, इसका आंसर 164 एक कै होगा। तो फिर बाद में हमने अनुच्छेद जो 164 है उसका पूरा पोस्टमार्टम करके इसके अंदर डाल दिया, है ना, कि अनुच्छेद 164 में क्या है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध 164 एक, 164 एक कै, 164 एक ख, 164 दो, 164 3, 164 4, 164 5। अब 164 अनुच्छेद जितने भी प्रश्न बने हैं वो सारे प्रश्न इसके नीचे आ जाएंगे वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल यदि आपने ये 164 याद कर लिया और फिर आप प्रैक्टिस करने के लिए हाथों हाथ आपको यहां पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, और क्वेश्चन भी वो जो आए हुए हैं, ऐसा नहीं है यहां से अदरवाइज क्वेश्चन कोई नहीं डाला गया। लास्ट में जरूर अन्य महत्वपूर्ण के नाम से कुछ प्रश्न डाले गए हैं, लेकिन टॉपिक में पहले जो आए हुए क्वेश्चन है वही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये कितना अच्छा प्रश्न था ये। फिर बाद में देखो ये जितने भी अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, अब यहाँ पे क्या है, फिर बाद में इनके अंदर जो बातें दे रखी है वो यहाँ पे डाल दी गई, है ना, वो प्रश्न पूछ लिया, है ना। ये 164 आगे चलो देखो इधर। फिर बाद में ये राजस्थान के जो सीएम है बीच में से आगे लेके उनकी जैसे राज्यपाल वाली जो लिस्ट है ना, वैसी की वैसी लिस्ट इनकी बना रखी है, उनसे संबंधित फैक्ट हैं। ये राजस्थान के राज्यपाल हैं, सॉरी मुख्यमंत्री है ना। फिर आप आगे चलो इधर, उसके बाद ये मुख्यमंत्री वाली लिस्ट, है ना, पीछे के आगे हो गई ये। उसके बाद में ये आपके प्रश्न हो गए। अब ये जो 51वां संविधान संशोधन है 2003 का, ठीक है ना, जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया था, ये यहाँ पे ये पूरी की पूरी व्याख्या है इसके अंदर। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे यहाँ डाल दिए गए, वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ डाल दिए गए, ठीक है ना। ये देखो ये सारे सारे प्रश्न, ये देखो सारे सारे प्रश्न, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको तैयार किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये इधर टीकाराम पालीवाल है। अच्छा, इसमें ये भी किया गया, जैसे आप राजस्थान के मुख्यमंत्री जो क्रम में पढ़ते हो ना, उसी क्रम में आगे वाले प्रश्न मिलेंगे आपको। टीकाराम पालीवाल है शुरू के, फिर हीरालाल शास्त्री है, टीकाराम पालीवाल है, उसके आगे आप जाओगे तो मोहनलाल सुखाड़िया है, जय नारायण व्यास है, सॉरी जय नारायण व्यास है, मोहनलाल सुखाड़िया। जिस क्रम में आप चलोगे ना, आप राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की जो अपने लगातार जो सूची है, उस सूची के अकॉर्डिंग ही बाद में यहाँ पर प्रश्न है, और उनकी पूरी व्याख्या दे रखी है। जैसे जय नारायण व्यास के बारे में पूरा यहाँ पे डाल दिया हमने, ठीक है ना। फिर आप आगे चलोगे इधर, ये टीकाराम पालीवाल, जय नारायण, बहुत अच्छी, ये पहले वाला ये टेबल वो पड़ी है, ठीक है ना। आगे ये लोकायुक्त वाला टॉपिक आ गया, है ना। तो लोकायुक्त वाला टॉपिक इस तरह से पूरी पॉइंट टू पॉइंट व्याख्या, सटीक, फालतू कुछ भी नहीं। 190 पेज की ये किताब है, और इसके अंदर कुछ जो प्रश्न ऐसे लगे कि हाँ आ सकते हैं लेकिन नहीं आए, वो अन्य महत्वपूर्ण करके आगे डाल दिए गए हैं। ये आपको राजस्थान की प्रमुख जितनी भी बुक स्टोर है वहाँ ये किताब मिल जाएगी। और यदि आप इसको लेना चाहते हो तो लिंक हम यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक से ऑर्डर करके भी आप किताब ये मंगवा सकते हो। और जितनी भी नाथ पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, उन पब्लिकेशन, इस पब्लिकेशन की जितनी भी किताबें आती हैं, उन सब किताबों का रिव्यू करके हम यहाँ पर डालेंगे। एक एक किताब का रिव्यू हम करेंगे। और एक और अच्छी आपको बात मैं बता देता हूँ, जैसे हमने शुरू में यहाँ पर स्टार्ट किया है नाथ पब्लिकेशन के ऐप के ऊपर है, जो आपकी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जो हिस्ट्री की बुक है नाथ पब्लिकेशन की, पवन जी सर वाली, उसमें बाकायदा निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है। पहले बाकायदा हम इतने पेज देते हैं कि इस पेज से इस पेज तक 7 दिन का टाइम देते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद आपको वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देना है। टेस्ट आपको
सिर्फ वो जो आपको 8, 10, 15 जो पेज दे रहे हैं वीकली, उनमें से ही आएगा, उनको ही आपको तैयार करना है। 50 क्वेश्चन हर टेस्ट के अंदर आ रहे हैं। तो आप कोशिश करो कि आप उस बुक के अकॉर्डिंग, आपको जहां पैसे देने पड़ते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, वहां आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। बाकायदा निःशुल्क टेस्ट, मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पूरा का पूरा जल्द ही बना दूंगा, कि जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी क्या विशेषता है और उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके कुछ टेस्ट हो भी चुके हैं, आने वाले टाइमों में और किताबों के लिए भी हम ऐसा करने वाले हैं। प्लस दूसरी बात ये कि जितने भी हमारे प्रश्न बैंक आ रहे हैं, जल्द ही इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी हमारे जो प्रश्न बैंक आ रहे हैं, उन प्रश्न बैंकों को हम यहाँ सोल्व करेंगे निःशुल्क। सिर्फ पैसा देना पड़ेगा तो आपको किताबों का देना पड़ेगा, और कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। कोशिश हमारी ये रहेगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।